हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.3 है ये। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन गिवन फिगर क्या दिया हुआ है कि साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR 135 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड पी आर क्यू। आपको क्या निकालना है? पी आर क्यू। आपको ये वाला एंगल क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, मतलब हम क्या यूज़ करके निकाल सकते हैं। एक हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वाला ट्राइंगल, ये हम मान सकते हैं कि एक लाइन है। आप चाहे तो ये वाला एंगल निकाल दो, आप चाहे तो ये वाला एंगल निकाल दो। दोनों में से आप किसी एंगल को भी निकाल सकते हो। आई थिंक हमारे लिए बेटर होगा कि हम ये वाला एंगल निकालें, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए तो हमें फिर ये भी एंगल निकालना पड़ेगा, ये भी एंगल निकालना पड़ेगा, फिर जाके ये वाला एंगल निकलेगा। इससे अच्छा है कि अगर हम ये एंगल निकाल लेते हैं तो हम ये एंगल सेकेंड स्टेप में ही निकाल देंगे। क्यों? कैसे? देखो, अगर ये एंगल हम निकाल देते हैं तो ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं डायग्राम इसको बना के समझाऊं, अगर ये पूरा ट्राइंगल है, ये देखो ये ट्राइंगल, ठीक है, ये इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सटीरियर होता है किसी भी ट्राइंगल का, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट दो एंगल्स बचे होते हैं, मतलब जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये उसके सम के बराबर होता है। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये दोनों के सम के ये बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये वाला एंगल हम सेकेंड स्टेप में ही क्या कर पाएंगे? फाइंड आउट कर पाएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, ये एंगल फाइंड आउट करो, फिर इसके बाद तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तरीके बहुत है, बट जो हमें शॉर्ट में लग रहे हैं वही निकालते हैं, उसी से करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो मैं अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, देखो जैसे मान लेते हैं कि ये जो अपना एंगल है, सॉरी ये जो आपकी लाइन है, मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करूँ, कौन सी लाइन? टी और आर, और यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ है? एक रे दी हुई है, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, और ये एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 110 डिग्री, और हम ये पी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको हम? देखो, ये एक लाइन है, ये एक रे है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ओवरऑल एंगल होता है वो कितना होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो जो एंगल होता है पूरा वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री है तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, पूरा 180 डिग्री है, एक एंगल हमें दिया ही हुआ है, तो 180 माइनस 110 कर दो, आपको एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? लाइन हमें कौन सी दी हुई है? टी आर दिया हुआ है, एंड हमें जो रे दी हुई है वो कौन सी दी हुई है? रे कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्यू पी रे दी हुई है। ठीक है, अब आप लगाओ लीनियर पेयर एक्सियम का, जो हमने पढ़ा हुआ है। क्या लगाएंगे कि जो एंगल ये दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री होगा, तो आपको ये वाला एंगल दिया हुआ, ये गिवन एंगल है, तो ये कितना है? 110 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर कितना निकल के आएगा? 180 डिग्री में से अगर आप ये माइनस करते हो तो एंगल पी क्यू आर कितना निकल के आएगा? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस इतना करोगे तो ये कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको कितना निकल गया है? ये 70 डिग्री निकल गया है। अगर ये आपको अगर ये आपको 70 दिया हुआ है तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वही एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल मतलब कि ये दोनों का सम मिला के ये एंगल बना होगा, क्योंकि बराबर होता है, हमने एक्सटीरियर एंगल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? अगर मैं दूसरा स्टेप लिखूँ
तो एंगल जो एस है, कौन सा एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर ये बराबर होगा किसके, इन दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल है पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो ये 135 डिग्री दिया हुआ है एंड हमें ये भी हमने जस्ट निकाला 70 है, तो हमने यहाँ पे 70 रख देना है प्लस एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू कितना निकल के आएगा, अगर आप माइनस करोगे 135 माइनस अगर आप 70 करोगे तो एंगल पी आर क्यू कितना निकल के आएगा, 65 डिग्री। ओह सॉरी, अगर आप वन देखो यहाँ पे हमने बस वैल्यू रख दी है कि 135 एस पी आर जो एंगल दिया है वो 135, ये दोनों सम के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू ये दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल है, लिख दिया। अब जो जो एंगल दिया हुआ है आपको वो लिख दो। ये 135 दिया हुआ है, हमने निकाला जस्ट 70 दिया हुआ है। एंगल पी आर क्यू आपको निकालना है, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 माइनस 70 कर दो तो आपको एंगल क्या निकल के आ रहा है, 65 डिग्री निकल के आ रहा है। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या था, इसमें बता देती हूँ जस्ट थोड़ा सा। देखो क्या था ना कि यहाँ पे आप अगर निकालते, ये देखो ये वाला एंगल, जैसे ये लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू हमने निकाला 70 निकला। दूसरा यहाँ पे आप वही काम कर सकते थे, यहाँ पे भी लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते थे। ये आपकी रे हो जाती, ये आपका लाइन हो जाता, ये एंगल कितना हो जाता ओवरऑल 180, तो 180 माइनस 135 करते, जो यहाँ पे बचता वो। और फिर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जानते ही हैं, क्या होता है सम उसका 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे दूसरा हम 180 इन दोनों को प्लस करके 180 माइनस कर देते तो तीसरा एंगल भी मिल जाता। ये हम दूसरा तरीका भी कर सकते थे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आप अगर देख सकते हो, इसमें जो एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ पे जो एक्स एंगल दिया हुआ है वो कितना 62 डिग्री दिया हुआ है। एंड एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। एंड इफ वाई एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स वाई एक्स सॉरी एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओ जेड वाई। क्या फाइंड आउट करना है, ओ जेड वाई, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, वाई ओ जेड ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये दोनों एंगल्स आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ बाइसेक्टर क्या होता है। देखो बाइसेक्टर क्या होता है ना कि अगर ऐसा बोला है कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब कि अगर वो जो एंगल होगा ना वो मान लो 60 डिग्री है, अगर उसने बोल दिया एक लाइन है ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो वो दोनों एंगल को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि अगर वो 60 है तो कितना कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वाई ओ एंड जो ओ जेड है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। हम मतलब ये वाई का बाइसेक्टर है और ये जेड का बाइसेक्टर है, दोनों बाइसेक्टर दिए हुए, जो लाइन खींची हुई है ना बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा एंगल होगा ना वो दोनों हाफ हाफ कर देगा। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि कोई भी लाइन हो वो क्या करती है, एंगल को दो बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूरा एंगल कितना है 54, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर पूरा एंगल 54 है तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो ये वाला एंगल हमें चाहिए, देखो ये वाला एंगल अगर हम ले ओ वाई जेड, तो एंगल ओ वाई जेड ये कितना हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये कितना आएगा 27 डिग्री आएगा। ठीक है, ओके ये एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ये एंगल है कितना। तो आप जाओ इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, क्योंकि ये पूरा एंगल दिया हुआ है आपको, ये पूरा एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे ये पूरा एंगल है,
तो हम ये वाला पूरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के थियरम से। क्या थियरम बोलता है कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको कितना दिया हुआ है? 62 दिया हुआ है। एंगल कौन सा? एंगल एक्स, एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये आपको कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री होता है, हमें पता ही है। तो x कितना दिया हुआ है? 62 एंड y कितना दिया हुआ है? 54। एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z क्या हो जाएगा? कितना निकल के आएगा? 180 डिग्री में से अगर आप इनको जोड़ोगे तो 4 टू 180 डिग्री माइनस 4 टू 6 116, तो कितना आएगा आंसर? एंगल z कितना आएगा? 64 डिग्री आएगा। ठीक है, तो एंगल z आपको कितना दिया? 64 डिग्री। ये एंगल z, ये पूरा एंगल निकल के आया है, ये पूरा एंगल निकल के आया है, और हमें चाहिए क्या? ये वाला एंगल देखो चाहिए। तो अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये बाइसेक्टर है, याद रखना। ओ जेड भी क्या है? बाइसेक्टर है। किसका? एंगल z का। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ओ जेड वाई कितना आ जाएगा? ये पूरा एंगल कितना निकल के आया है? 64। तो क्या करो? 64 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2, 32 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना निकल के आया? 32। और ये कितना निकल के आया था? हमने निकाला पहले ही 27। तो हम क्या कर सकते हैं? ये ट्राइंगल से वापस हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इन ट्राइंगल, अगर मैं लिखूँ इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ओ वाई जेड। ठीक है, ओ वाई जेड। अब एंगल कौन कौन से दिए हैं लिख लो वहाँ पे। एंगल ओ वाई जेड, एंगल वाई ओ जेड, ऐसा हम लिखते हैं। एंगल वाई ओ जेड, जिस एंगल पे नाम आता है उसको हम बीच में रखते हैं। एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओ वाई जेड, ओ वाई मतलब कितना दिया है? 27 प्लस वाई ओ जेड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल ओ जेड वाई कितना दिया हुआ है? 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा? यहाँ से आपको कितना निकल के आएगा? एंगल वाई ओ जेड, ये कितना निकल के आएगा? आप ऐड करोगे तो आपको एंगल 180 डिग्री 7 to 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 59 डिग्री। तो अगर माइनस करोगे तो 1 7 माइनस 5 2 1 121 डिग्री, ये आपका आंसर एंगल वाई ओ जेड।